हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए, क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जानने की कोशिश करेंगे। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में ये जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो चलिए जानते हैं आपके लिए क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आगे। रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, अपने आप को एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम सक्सेसफुल। देखते हैं मीन राशि आपके लिए क्या होने वाला है आगे आने वाले समय में। रीडिंग को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आई एम सक्सेसफुल। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं मीन राशि आपके लिए क्या हो रहा है आने वाले समय में। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपको आने वाले समय में किसी सिचुएशन के बारे में पता लग रहा है भाई, जहाँ पर आपको पता लगता है कि भाई आपके लिए ये सिचुएशन में रहना या इस तरीके की एनर्जी में रहना सही नहीं है। आपको अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना चाहिए, या बहुत हद तक इस सिचुएशन से अपने आप को जितना मतलब कहते हैं ना जितना हो सकता है डिटैच रखना है इस सिचुएशन से। मतलब हो सकता है बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, आप जो है रात को ढंग से सो नहीं रहे हो, नींद आपकी बहुत मतलब पूरी तरीके से पूरी नहीं हो रही है, या बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, या किसी इंसान के बारे में बहुत ही ज़्यादा जो है ना ग्रजेस आपने रखे हुए हैं, या किसी के लिए बहुत नेगेटिविटी रखी हुई है, या अपने लिए बहुत नेगेटिविटी रखी है। तो ये यहाँ पर आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन की स्ट्रेस से, जेलसी से, या किसी तरीके के नेगेटिविटी से, किसी तरीके के जो है ना ऑब्सेशन से, अटैचमेंट से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ें आपको आने वाले समय में समझ आनी शुरू होंगी जिस पर आप काम करेंगे। एंड मैं बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो होता है ना कि भाई हम लोगों को देख कर जीते हैं अपनी लाइफ की। अच्छा, उसके ऊपर ये ड्रेस अच्छी लग रही है तो मेरे पे भी अच्छी लगेगी, उसके ऊपर ये कलर अच्छा लग रहा है तो मेरे ऊपर भी ये कलर अच्छा लगेगा। ये हैबिट्स भी कोई काम नहीं आएंगी। इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है बहुत लो फ्रिक्वेंसी में रहना, बहुत लो सोचना, ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही हैं और आप हाई फ्रिक्वेंसी पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। तो यहाँ पर आपके लिए जो आ रहा है समय वो ये है कि आपके लिए टीयर्स दोनों ही होते हैं ना, है तो आंसू ही ना, कि वो रोने पे आ रहे हो चाहे हंसने पर आ रहे हो, हैं तो आंसू ही। अब उसमें अलग अलग तो नहीं बता सकते ना कि ये तो रोने वाले आंसू थे और ये हंसने वाले आंसू थे, ऐसा तो नहीं बता सकते ना, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर ये है कि आप या तो रो रो कर चीज़ों को और ख़राब कर लो, वर्स्ट कर लो, या खुश रहकर चीज़ों को और अच्छा कर लो अपने लिए। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। मुझे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ रोते हुए देखना है तो चलो ठीक है, डेली अपने आप को मिरर में देखते हैं और इसी फ्रिक्वेंसी को और हाई करते हैं, या मैं अपने आप को खुश देखना चाहती हूँ, या मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हूँ, या मैं अपने आप को खुद को फिक्स कर रही हूँ। तो आपका ये बदलाव आपके अंदर आएगा कि आप खुद को फिक्स करोगे, आप खुद को जो है ना हील करोगे, आप खुद को अंडरस्टैंड करोगे और अपने आप को मोटिवेट करोगे, अपने आप को स्माइल है ना, वो एक स्माइल आपके फेस पर रहने वाली है। बहुत हद तक यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, जिनकी ये आदत हो सकती है कि छोटी छोटी बातों पर शिकायतें आ जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर आप जो है ना रोने लग जाते हो, या छोटी छोटी बातों पर बहुत स्ट्रेस ले लेते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पर रिलीज होता हुआ, ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ ऐसा होता है ना कि हम 1 मिनट में बहुत खुश हो जाते हैं और 1 मिनट में हम बहुत सैड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बैलेंस सी एनर्जी में आप आ जाओगे, ना तो किसी की है ना बड़ाई सुनकर आप बहुत खुश होने वाले हो, ना ही किसी के क्रिटिसिज्म से आप बहुत ज़्यादा अपसेट होने वाले हो। आप न्यूट्रल सी एनर्जी में आने वाले हो और आप बहुत बैलेंस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ये कप की एनर्जी मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करती है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई नया कहते हैं ना लव रिलेशनशिप या नई फ्रेंडशिप स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। ये खुद के साथ भी हो सकती है आपकी फ्रेंडशिप, ठीक है। और मिरर मुझे ये बता रहा है कि भाई जो आप चाहोगे ना वही होगा। आप शीशे में जैसा खुद को देखोगे वैसा ही देख पाओगे, चाहे उसको कितना साफ कर लो, चाहे कितनी ही लाइटें जला लो, आप शीशे के अंदर वही दिखेगा जो इंसान आप हो। तो मतलब कि आपने अपना क्या हाल बना रखा है ना, आपने अपने बारे में क्या क्या सोच सोच कर अपने आप को क्रिटिसाइज कर रखा है, कितने आप अपने ऊपर हार्श हुए हो, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप जो है अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, ठीक है। आने वाला समय आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। मीन राशि आने वाले समय की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव ट्रस्ट इन द मैजिक। ट्रस्ट इन द मैजिक ये एनर्जी है कि जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने ऊपर
विश्वास कर रहे हो, फ्रिक्वेंसी हाई कर रहे हो, जैसे आपको ये पता लग रहा है कि भाई अगर उसने जीवन दिया है ना, तो वो आगे भी हमें सब कुछ प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं आप मैजिक पर, यूनिवर्स पर, है ना, आप मिरेकल्स पर, ब्लेसिंग्स पर ट्रस्ट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर आने वाली हैं। जैसे बहुत हो सकता है आप नेगेटिव रहते हो ना, तो वहाँ पर आपका आपके अंदर वो पॉजिटिविटी, वो करेज आनी स्टार्ट होगी। आपकी अफर्मेशन से आपकी लाइफ में बेहतरी स्टार्ट होगी। आपके पॉजिटिव रहने की वजह से आपको आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होना शुरू होगा आपके लिए, है ना। तो वहाँ पर आपको ना मिरेकल्स पर, मैजिक पर ट्रस्ट होना शुरू होगा। आपके लिए गाइडेंस भी है कि भाई देखो 6 की एनर्जी है ना। तो हो सकता है लोन्स हैं, या कहीं न कहीं आपको लोगों से डर लग रहा है, कुछ लोग हैं आस-पास जिनसे आपको थोड़ा-सा डर है, या आपकी हेल्थ में कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरीके का आपको लगता है ना कि ये सब कुछ सही होगा या नहीं होगा, तो वहाँ आपको, क्योंकि यहाँ से चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो वहाँ आपको अपने ऊपर विश्वास होना, अपने यूनिवर्स पर विश्वास होना स्टार्ट होगा। और अगर किसी तरीके की मनी रिगार्डिंग या आपके लिए हेल्थ रिगार्डिंग कुछ भी इश्यूज़ अगर हैं, तो वो सॉल्व होने शुरू होंगे। एंड आपका जो स्पिरिट्स पर, एंजल्स पर जो एक ट्रस्ट है वो बिल्ड होना शुरू होगा। यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में लग्जरी ब्यूटी भी इन होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको देखो एक नया जीवन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखो इसकी ना बिल्कुल भी जो फेदर वगैरह है वो बिल्कुल नहीं है, पर ये नए फेदर्स आने शुरू हो गए हैं, है ना। तो जैसे कि जहाँ लगता है ना कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब हम गए, कुछ कुछ बचा ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, अब वहाँ आपको यूनिवर्स संभाल लेंगे। आप अपने पास्ट में भी एक बार जाकर देखो कि आपने कई कई जगह पर आपको लगा होगा कि बस अब तो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वहीं आपको यूनिवर्स ने बचाया होगा, वहीं आपको यूनिवर्स ने एक नया रास्ता दिखाया होगा, वहीं यूनिवर्स ने आपको जो है ना, कहते हैं ना, हेल्प किया होगा। ये होगा, अभी आने वाले समय में भी होगा मीन राशि, ठीक है। और देखते हैं क्या हो रहा है आपके लिए, मतलब वापस एक नया जीवन स्टार्ट होना, है ना, जहाँ उम्मीद भी ना हो। जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं जिनको बोलता है कि कंसीविंग का है, कंसीविंग तो नहीं लगता मुझे होगा या नहीं होगा, बट हो सकता है हो जाए, मैजिक का कुछ नहीं कह सकते। देन वी हैव अफेक्शन। बहुत सारे लोगों के लिए वाणी बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आपका फेस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। फेस में हो सकता है जैसे थोड़ा सा अगर है ना ग्लो अप कह लो, या थोड़ा कहते हैं ना भरा भरा फेस अच्छा लगता है किसी को, बहुत ज़्यादा वो कट है ना, वो जॉ लाइन दिखता हुआ फेस अच्छा, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वो फेस आपका जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका आपके लिए लोग बड़ी एडमायर, मतलब आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं लोग, ऐसी एनर्जी है। आपका ज्वेलरी की तरफ इंटरेस्ट जा सकता है, आपका फूड की तरफ बहुत इंटरेस्ट जा सकता है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फूड भी बहुत ऑर्गेनिक फूड की तरफ आपका इंटरेस्ट जा सकता है आने वाले समय में मीन राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हेल्थ का इतना टेक केयर कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ब्यूटी, जिसकी वजह से लाइफ में वो ग्लो अप आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते रहते हो कि नहीं, होता है ना, हम सोचते हैं कि नहीं मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं अच्छा मेरे को ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं, ठीक है। देन वी हैव द वेल्थ। मैं अभी आपसे यहाँ बात कर रही थी कि अगर कुछ है ऐसा लोन रिगार्डिंग, मनी रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो जब आपको लगता है ना कि भाई कुछ नहीं हो सकता, वहीं चीज़ें अच्छी होंगी, वहीं आपके लिए मिरेकल आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा ट्रस्ट बना कर रखो। शुडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। तो आपके लिए अगर रिसोर्सेज नहीं है, या अगर आपके लिए लाइफ में आपको लगता है कि नहीं ऐसे लोग हैं जो कि आपको पीठ पीछे आपके लिए चीज़ें खराब ही कर रहे हैं, तो आपके लिए वो लोग आना, वो फ्रेंडशिप लाइफ में आना, वो पार्टनरशिप लाइफ में आना, जिनकी वजह से आपको बिजनेस में, आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिले, ऐसे लोग आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली बिजनेस रिगार्डिंग बहुत अच्छा यहाँ पर कार्ड आया है। बिजनेस में जो है ना तरक्की होती हुई नज़र आ रही है, फ्लरिश होता हुआ नज़र आ रहा है। जॉब में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट, कहीं ना कहीं मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपका सेविंग्स आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर अभी तक बहुत एक्सपेंडिचर चल रहा था तो अब सेविंग की तरफ ध्यान जाएगा। आने वाले समय में आपके लिए रिलेशनशिप कैसे हैं मीन राशि? रिलेशनशिप की क्या ऊर्जा है आने वाले समय में? मीन राशि रिलेशनशिप की क्या ऊर्जा है आने वाले समय में? द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा ये बताती है कि आने वाले समय में आप सबके लिए कहीं ना कहीं कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये पर्सन बहुत कंपेटेबल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत हद तक ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, मतलब बोलते टाइम इनको ऐसा नहीं कि मुझे फ़िल्टर लगा के बात करनी है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी एंगेजमेंट मैरिज भी फिक्स हो सकती है विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर ये होने वाला है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे
होता है ना कि यार ऐसा इंसान लाइफ में आए, है ना, एक वो दिल की, एक होता है ना कि दिल की ये इच्छा है ऐसा इंसान आए लाइफ में। दूसरा, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही ज़्यादा आपस में कंपैटिबिलिटी, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, केमिस्ट्री, स्पेशली इमोशनल केमिस्ट्री बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये एक नई तरीके से स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें। ओके, लेट्स चेक द करियर। मीन राशि, आपके लिए करियर कैसा है? आने वाले समय में करियर में क्या बदलाव आ रहे हैं? मीन राशि करियर रिगार्डिंग, वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं अभी आपको क्या कह रही थी कि आपने अगर अपने करियर में कहीं ना कहीं सोचा है ना कि भी कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं, तो वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, स्पेशली पास्ट का लेट गो कर रहे हो और फ्यूचर नया स्टार्ट कर रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा भी है कि कुछ चीटिंग, कुछ ज़्यादा आपके लिए बर्डन सम चीज़ें होना, वो अब आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। बहुत पेनफुल साइकिल आपके लिए एंड हो रही है। चिंताएं आपको अभी बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने काम करियर को लेकर, जॉब को लेकर, वो चिंताएं यहाँ ख़त्म हो रही हैं। हो सकता है बहुत कंपटीशन में मतलब कंपटीशन आपको दिख रहा है, ऑब्स्टिकल्स आपको दिख रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, बैक पिचिंग दिख रही है, बैक स्टेपिंग दिख रही है, तो वो चीज़ें अब जो है ना ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। विद द डेवल एनर्जी, येस, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, स्पेशली सोशल मीडिया हो सकता है, एमएनसी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए तो कोई केमिकल जो होता है ना भी फील्ड जो जिसमें केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं, ऐसी किसी फील्ड में आप जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए द डेविल से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके काम थोड़े स्लो हैं, पर वो उसमें क्या कहते हैं ना कि ग्रोथ है, ठीक है। डेविल ये बताता है कि आप अपने काम करियर से अगर अभी तक बहुत ज़्यादा डिटैच हो ना, तो बहुत ऑब्सेस्ड होने वाले हो अपने काम करियर को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आपके काम करियर में जो आपका कंट्रोल आपके ऊपर था, नेगेटिविटी आपके ऊपर थी, या कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, ये समय आपके लिए ख़त्म हो रहा है। ओके, और एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप अपने काम करियर को लेकर जितना नेगेटिव सोच रहे हो ना, जितना नेगेटिव आप सोच रहे हो, वो बहुत गलत कर रहे हो। आप अपने काम करियर को लेकर अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, ठीक है। यस, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है आपको अपना वो प्लेस छोड़कर किसी और प्लेस पर जॉब के लिए जाना पड़े, नई जॉब आपको सर्च करनी पड़े, या नया काम स्टार्ट करना पड़े। कुछ ऐसा हो सकता है कि साइड बाय साइड कुछ नया आप नया प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर रहे हो, या कुछ कुछ नई चीज़ें मतलब स्टार्ट कर रहे हो पुरानी चीज़ों से निकलने के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए जो लोग बहुत टॉक्सिक थे, कोई बॉस बहुत टॉक्सिक था, कोई आसपास के कलीग्स बहुत टॉक्सिक थे, उनमें से किसी किसी का ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है, वो आपकी लाइफ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस देखते हैं मीन राशि। फाइनेंसेस रिगार्डिंग 3 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंसेस रिगार्डिंग ग्रोथ है। देखो वेल्थ कार्ड आया था ना, फाइनेंसेस रिगार्डिंग ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, लोग भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको हेल्प मिल भी रही है। आपको कहीं ना कहीं वो 5 ऑफ वॉन्ड से, वो भसड़ से, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन हर्डल से, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। आपको क्रिएटिविटी से आपको बहुत पैसा मिल रहा है। आप किसी तरीके का कोई केस सिनेरियो भी हो सकता है जीत रहे हो। कहीं ना कहीं आपको आपके ना जो होता है ना कि आपके ऊपर अटेंशन दी जा रही है। जैसे मतलब मान लो घर में घर में 3 बच्चे हैं, 3 में से किसी एक के ऊपर बिल्कुल अटेंशन नहीं है, 2 के ऊपर बहुत अटेंशन है, ऐसा होता है ना कई बार। तो अब ऐसा है कि आपके ऊपर बहुत अटेंशन दी जा रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यूनिवर्स की अटेंशन आपके ऊपर है और आपको उस फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर निकाल रही है यूनिवर्स, ठीक है। सो यूनिवर्स का पूरा पूरा आपके ऊपर जो है ना नज़रें हैं। आप अपनी तरफ से बस ग्रैटिट्यूड शो करो। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 की एनर्जी थी, यहाँ फिर 6 नंबर आया है। मतलब कि वो आपको आपके किसी भी तरीके के पुराने बैगेज से बाहर निकाल देंगे। आपको विक्टोरियस होता हुआ ही देखना चाहते हैं वो। बस अपने अंदर वो जो एक डर डाउट लेकर बैठे हो ना, उसको निकालो, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से स्टूडेंट्स के लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो, खुश रहते हुए नज़र आ रहे हो। एंड बहुत सारे लोगों के लिए जैसा जैसा आप प्लान कर रहे हो, जैसा जैसा आप चाह रहे हो अपने लिए, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि अब आप भी ना खुद को लेकर एक वो होता है ना कि भाई मैं अब पास्ट में मुड़ के मुझे नहीं देखना, मुझे आगे की तैयारी करनी है, आगे के लिए अपने आप को तैयार रखना है ना। कुछ लोग ओवरसीज जाना चाह रहे हैं, वो काम हो सकता है। कुछ लोग जो है ना किसी गुरु मेंटोर का वेट कर रहे हैं कि लाइफ में कोई गुरु मेंटोर आए जो आपको कुछ गाइड कर दे, वो होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज अप्रूवल ईमेल आप वेट कर रहे हो, किसी कॉलेज में आपका है ना नंबर आ गया, कोई आपका जो है ना एडमिशन हो गया, उसका वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें होती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। देन वी हैव इनर वॉइस। कितनी देर से एक ही बात बोल रही हूँ कि अपने इंट्यूशन को, अपने आप को, अपने इनर वॉइस को सुनो और उसको इतना ज़्यादा हैप्पी रखो, उसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट करो कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। बट आपने किस चीज़ को हाईलाइट कर रखा है,
डर को, आपने हाईलाइट कर रखा है टॉक्सिसिटी को, आपने हाईलाइट कर रखा है शिकायतों को। कंप्लेंट्स कम करो, अच्छे फ्रेंड्स के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहो और जितना हो सके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके डिसीजंस लिया करो। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। कैसी लगी रीडिंग जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।